हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रदीप स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत का स्वरूप टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है और इन भौगोलिक विविधताओं को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य भारत के भौगोलिक विभाजनों का विस्तार से अध्ययन करना है, साथ ही इनके निर्माण, भू आकृति विशेषताओं, उप विभाजन एवं अन्य संबंधित पहलुओं को समझना है। भारत का विशाल भूभाग विभिन्न उच्च भूमियों की एक बड़ी विविधता को समाहित करता है। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट भौतिक और प्राकृतिक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर भारत को 5 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय द्वीप। उक्त बिंदुओं पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये भारत के 5 प्राकृतिक विभाजनों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एक विभाजक या डिवाइडर के रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही ये सिंधु गंगा और तिब्बती नदी प्रणालियों के बीच भी एक जल विभाजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पत्ति भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से बहकर आया था और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग में विलीन हो गया था। हिमालय का निर्माण भारतीय प्रायद्वीप प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप होता है, जो अभिसरण सीमा के साथ टकराते हैं। हिमालय का अक्षांशीय विभाजन। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय। ये महान हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। सेकंड पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पश्चिम में सिंधु के मुहाने से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक 2400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैले हुए हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक या बाहरी हिमालय में विभाजित किया गया है। तीसरा है पूर्वी पहाड़ियां। वे दिहांग गार्ज से शुरू होकर पूर्वी हिमालय में दक्षिण की ओर विस्तारित होते हुए चलती है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। इस भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं: पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। देशांतर के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय। ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी से घिरा है। तीसरा है इसमें हिस्सा नेपाल हिमालय। ये पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इस खंड का अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। चौथा पार्ट है हिमालय का यह भाग पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। भारत में यह असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को शामिल करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में श्रेणियां उत्तर दक्षिण प्रवृत्ति में व्यवस्थित हैं। अब दूसरा बिंदु है उत्तर का विशाल मैदान। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे भारत की सबसे नवीन भौगोलिक विशेषता माना जाता है। ये पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में
गंगा नदी के मुहाने तक फैला हुआ एक तलछटी मैदान है। उत्पत्ति इसकी, ये मैदान 3 नदियों सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण कार्यों से निर्मित हुए हैं। इन नदियों के तलछट में प्रायद्वीपीय और हिमालयी क्षेत्रों के बीच मौजूद व्यापक अवसाद को भर दिया। विभाजन, विशाल मैदान का क्षेत्रीय विभाजन क्षेत्र के नदी पैटर्न, प्रवाह की दिशाओं और भू आकृति विज्ञान पर निर्भर करता है। इसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है राजस्थान का मैदान। ये क्षेत्र विशाल मैदान के पश्चिमी छोर का निर्माण करता है। राजस्थान के मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मरुस्थली पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है और राजस्थान बांगड़ पूर्वी भाग में अर्धशुष्क मैदान। दूसरा बिंदु है पंजाब हरियाणा का मैदान। ये राजस्थान के मैदान के पूर्व में और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा के उपजाऊ क्षेत्रों में स्थित है। हरियाणा में ये पूर्व में यमुना नदी से घिरा हुआ है। इस मैदान का पंजाब भाग 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बना है। इसीलिए पंजाब के मैदान को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तीसरा विभाजन है गंगा का मैदान। यह विशाल मैदान की सबसे बड़ी इकाई है। ये दिल्ली से कोलकाता तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। चौथा विभाजन ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसे ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी या असम मैदान के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसे प्रायः गंगा मैदान के पूर्व की ओर निरंतरता के रूप में माना जाता है। अब हम तीसरा बिंदु है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित समतल मैदानी भूमि को संदर्भित करता है और 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। विस्तार इसका आकार लगभग त्रिकोणीय है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिणी किनारे से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक नीचे की ओर संकीर्ण होता जाता है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है जो कच्छ से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे से दिल्ली के पास के क्षेत्रों तक फैली हुई है और ये यमुना और गंगा की लगभग समानांतर राजमहल पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौगोलिक इकाई के रूप में प्रायद्वीपीय पठार में कई पठार शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों का वर्णन इस प्रकार है। मारवाड़ उच्च भूमि, ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ये विंध्य काल के बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर से बना है। मध्य उच्च भूमि या मध्य भारत पठार, ये मारवाड़ उच्च भूमि के पूर्व में स्थित है। ये पुरानी चट्टानों और बलुआ पत्थर से बनी कुछ गोल पहाड़ियों से बना है। अब तीसरा पठार है बुंदेलखंड उच्च भूमि। ये यमुना नदी के दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों और मध्य भारत पठार के बीच स्थित है। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। मालवा पठार, ये एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जिसका आधार विंध्य पहाड़ियों पर है और पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। यह लावा प्रवाह से बना है, इसीलिए काली मिट्टी से ढका हुआ है। अगला है बघेलखंड। ये पठार मैकाल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ये उत्तर में सोन नदी और दक्षिण में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी अपनत उच्च भूमि और अभिनत घाटियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। ये बघेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। ये पठार भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व करता है। ये झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। हजारीबाग पठार, रांची पठार और राजमहल पहाड़ियां इस पठार के कुछ हिस्से हैं। नेक्स्ट है मेघालय पठार या इसे शिलांग पठार भी कहते हैं।
ये राजमहल पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी दिशा में प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार द्वारा बनाया गया एक आयताकार खंड है। प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य ब्लॉक और यह पठार एक बड़े अंतराल से विभाजित है, जिसे गारो राजमहल गैप कहा जाता है। यह अंतराल डाउन फॉल्टिंग द्वारा बनाया गया था और बाद में गंगा नदी द्वारा जमा तलछट से भर गया था। दक्कन का पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है। यह त्रिकोणीय आकार का है और उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्या, उत्तर में महादेव और मैकाल, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पठार के उपभाग महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान। यह महानदी के ऊपरी हिस्से से निकला एक तस्तरी के आकार का अवसाद है। पूरा बेसिन मैकाल रेंज और ओडिशा पहाड़ियों के बीच स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है अरावली पर्वतमाला। यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका पूर्वोत्तर भाग दिल्ली रिज द्वारा चिन्हित है। दूसरा है विंध्य पर्वतमाला। यह नर्मदा सोन गर्त के उत्तरी तट के पास नर्मदा घाटी के निकट से निकलती है। यह विंध्यांचल के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक समानांतर चलती है, जो गुजरात के जोबट से बिहार के सासार तक फैली हुई है। तीसरी है सतपुड़ा पर्वतमाला। इस श्रृंखला का नाम संस्कृत के शब्दों सात और पुरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सात पहाड़। यह नर्मदा और तापी के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है और विंध्य के दक्षिण में स्थित है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होती है और लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तक महादेव पहाड़ियों से होते हुए मैकाल रेंज तक जाती है। चौथा है पश्चिमी घाट, या इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे का निर्माण करती है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। यह तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी के उत्तर में एक बिंदु तक अरब सागर के तट के समानांतर और उसके निकट चलती है। पश्चिमी घाट को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी खंड, यह खंड तापी घाटी से गोवा के थोड़ा उत्तर में स्थित है। और मध्य सह्याद्री, यह खंड पश्चिमी घाट का 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों तक का भाग है। और दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग पाल घाट गैप नामक पहाड़ी दर्रे द्वारा मुख्य सह्याद्री पर्वतमाला से अलग होता है। पांचवा है पूर्वी घाट। ये दक्कन पठार के पूर्वी किनारे की सीमा का निर्माण करते हैं और भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलती है। ये ओडिशा में महानदी से तमिलनाडु में वैगई तक फैली हुई है। इसके दक्षिणी छोर पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। पूर्वी घाट को 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। एक है उत्तरी भाग, यह महानदी और गोदावरी के बीच स्थित है। इस भाग में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे मालिया पहाड़ियां, मदगुला पहाड़ियां आदि। दक्षिणी भाग, ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। इस भाग में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां श्रृंखलाएं हैं, नल्लामाली पहाड़ियां, जावेदी पहाड़ियां, सेवरोए कलरायन पहाड़ियां, बिलगिरी रंगन पहाड़ियां आदि। अब हम लोग मुख्य विभाजन के 5वां बिंदु तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों और भारत के समुद्र तट के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी को तटीय मैदान कहा जाता है। यह मैदान पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर फैले हुए हैं। 2 भागों में विभाजन, इन मैदानों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर तट के बीच स्थित है, जो उत्तर में कच्छ के रण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं।
उच्च भूमि और संरचना के आधार पर इन्हें निम्नलिखित उपखंडों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला है कच्छ प्रायद्वीप। वर्षा की कमी और पवनों की गतिशीलता के कारण इस क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क परिदृश्य है। इसे मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में उपविभाजित किया जा सकता है, एक ग्रेट रण और लिटिल रण। अब सेकंड है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये कच्छ क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात का मैदान। ये कच्छ और काठियावाड़ के पूर्व में स्थित है और इसका ढलान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जैसी नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान गुजरात के दक्षिणी भाग और खंभात की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है कोंकण का मैदान। ये मैदान गुजरात के मैदान के दक्षिण में स्थित है। ये दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है कर्नाटक तटीय मैदान। ये एक संकीर्ण मैदान है जो लगभग 225 किलोमीटर लंबा है और गोवा से मंगलौर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है केरल मैदान। इसे मालाबार मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ये मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अब दूसरा भाग है पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी घाट और भारत के पूर्वी तट के बीच स्थित है और पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी सरकार महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के हिस्से को, कर्नाटक कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्कल मैदान। ये ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित है जिसमें महानदी डेल्टा शामिल है। सेकंड है आंध्र मैदान। ये उत्कल मैदान के दक्षिण में स्थित है और पुलिकट झील तक फैला हुआ है। तीसरा है तमिलनाडु मैदान। ये तमिलनाडु के तट के साथ पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अब मुख्य विभाजन का 5वां बिंदु है भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह भारत के 5 प्राकृतिक विभाजनों में से एक है। इन्हें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह में बांटा गया है। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप एक धनुषाकार श्रृंखला पश्चिम में उत्तल बनाते हैं जो पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से, 13 डिग्री 41 मिनट उत्तर और 92 डिग्री और 12 मिनट पूर्व से 93 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक फैले हुए हैं। इसके प्रमुख द्वीप, इस द्वीप समूह में 572 बड़े और छोटे द्वीप शामिल हैं। ये 2 अलग अलग समूहों में बटे हैं, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। 10 डिग्री चैनल नामक जल निकाय उत्तर में अंडमान द्वीपों को और दक्षिण में निकोबार द्वीपों से अलग करता है। अब सेकंड है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री 20 मिनट उत्तर और 51 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 74 डिग्री पूर्व तक फैले हुए हैं, अर्थात केरल के तट से लगभग 200 से 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। इसके प्रमुख द्वीप निम्न हैं। इस द्वीप समूह में केवल 25 छोटे द्वीप शामिल हैं। ये 3 समूहों में विभाजित है, अमिनीवी द्वीप और दूसरा है कन्नानोर द्वीप और तीसरा है मिनिकाय द्वीप। भारत के ये विविध भौगोलिक विभाजन हमारे देश के विशाल विविधता को उजागर करते हैं। अपनी अनूठी भौतिक विशेषताओं, जलवायु, वनस्पति और मिट्टी के प्रकारों के साथ भारत का प्रत्येक भौगोलिक विभाजन देश की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में विशिष्ट योगदान देता है। इन विभाजनों को समझना न केवल सतत विकास के लिए बल्कि इसके प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक व अपने किसी गरीब भाई को शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।